अगर आपने कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना तो आप चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। दादू सही सलामत घर आ चुके थे। अक्षत आज कई दिनों बाद खुश था। परिवार के साथ वक्त बिताना और उनकी खुशियों में शामिल होना कितना सुकून भरा होता है, ये उसने आज देखा। मीरा अक्षत को वहीं छोड़कर ऊपर चली आई। आईने के सामने खड़ी जब वह अपने बाल बना रही थी, अक्षत का ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। अक्षत के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। मीरा ने घड़ी की ओर देखा। कॉलेज जाने का समय हो चुका था। उसने निधि से जल्दी तैयार होने को कहा और खुद भी जल्दी जल्दी बाल बनाकर बुक्स लेकर कमरे से निकली। कमरे से निकलते हुए उसे ध्यान नहीं रहा और वह सामने से आते अक्षत से टकरा गई। लेकिन अक्षत तो अक्षत है, कॉम्प्लिकेटेड कब उसका मूड स्विंग हो जाए कोई नहीं जानता। उसने मीरा को देखा और अपने कमरे की ओर चला गया। मीरा नीचे बैठकर अपनी बुक्स उठाने लगी और साथ ही बड़बड़ाने भी लगी। सड्डू कहीं के, ये नहीं कि बुक्स उठा दी। मीरा ने किताबें उठाई और नीचे चली आई। निधि भी आ गई और दोनों कॉलेज के लिए निकल गईं। राधा ने घर का काम निपटाया और दादाजी को दवाइयां देने उनके कमरे में आई। दादाजी उस वक्त अकेले थे और कोई किताब पढ़ रहे थे। दादी माँ बाहर रघु के से बगीचे में पेड़ पौधों की सफाई करवा रही थी। राधा को देखते ही दादाजी ने अपनी किताब साइड में रखा और कहा, अरे राधा आओ बैठो, पापा आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। राधा ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये किस लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने खामखा ये सब दे दिया। दादाजी ने खांसते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, आप ठीक है, फिर भी आपको इनकी जरूरत है। राधा ने एक टेबलेट निकालकर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। दादाजी ने दवा ली और सर दीवार से लगाकर उन्हें सोचता देखकर राधा ने कहा, क्या सोच रहे हैं पापा? दादू, अक्षत के बारे में सोच रहा हूँ। बहू, राधा, क्या दादू, मोनालिसा उसके लिए सही नहीं है। राधा, अक्षत को जब उसके साथ देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। इस बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? राधा, उसने अक्षत को फंसाया है पापा, और उसमें निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। दादू, कल रात में इसी बारे में सोच रहा था और फिर सीने में दर्द होने लगा। राधा, पापा आप इस बारे में इतना मत सोचा कीजिए, मुझे भी एक गलतफहमी हो गई। दादू, क्या गलती? राधा, बातों ही बातों में मुझसे मीरा की माँ का जिक्र हो गया। दादू, उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? राधा, नहीं पापा, मैंने बातों बातों में टाल दिया। दादू फिर सोच में पड़ गए और फिर कहा, राधा, मीरा से सच कब तक छुपा पाओगी? राधा, जब तक सब ठीक न हो जाता। पापा, जब उसे मुझ पर पूरा भरोसा हो जाएगा मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। फिक्र तो मुझे आंसू की हो रही है। मोनालिसा की वजह से कैसे वो हमसे दूर हो चुका है। उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी है। पापा, काश कोई इसे संभाल पाती। कहते हुए राधा की आवाज थोड़ी नम हो गई तो दादू ने प्यार से कहा, चिंता मत करो, उसे संभालने वाली इस घर में आ चुकी है। राधा मतलब? दादू, मीरा। राधा, मैं कुछ समझी नहीं पापा। दादू, मीरा ही वो लड़की है जो अक्षत की जिंदगी में सब सही कर सकती है। राधा, लेकिन आंसू, मुझे नहीं लगता वो मीरा को या मीरा से उसे समझ पाएंगी। दोनों की सोच अलग है, दोनों का नजरिया अलग है। मीरा राजपूत है और हम ब्राह्मण। दादू, राधा, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? जात पात हमारे जमाने में देखा जाता था। रही बात समझने की तो जल्दी क्या है, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे। लेकिन तब तक ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। कौन सी बात? दादी माँ ने अंदर आते हुए कहा। दादू और राधा दोनों चौंक गए और फिर दादू ने बात संभालते हुए कहा, अर्जुन के लिए रिश्ता आया है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन के लिए रिश्ता आया है? मुझे क्यों नहीं बताया? दादी ने नाराज होते हुए कहा। माँ जी, पापा मजाक कर रहे हैं। राधा ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। 2 दिन पहले ही मेरे दोस्त किशन लाल शर्मा का फोन आया था। उन्होंने अपनी पोती के लिए अर्जुन को पसंद किया है
और इस हफ्ते वो अर्जुन को देखने आ रहे हैं। दादू ने कहा, किशन लाल, वो आपके कॉलेज वाला दोस्त? दादाजी ने पुरानी यादों को याद करते हुए कहा, हाँ वही। उसके कहाँ इसी बहाने से सबसे मिलना भी हो जाएगा। दादू ने कहा, ये तो अच्छी बात है। पापा कब आ रहे हैं वो लोग? राधा ने खुशी से कहा, विजय से बात कर लूं एक बार, उसके बाद अगले संडे बुला लेते हैं। राधा ने दादू ने कहा, ये तो खुशखबरी है। कब से अर्जुन की शादी का सपना देख रही थी। अब तो उसकी शादी में मैं अपनी सारी सहेलियों को एक हफ्ते पहले ही बुला लूंगी। दादी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, अरे भाग्यवान, बिल्कुल, बस एक बार अर्जुन को पल्लवी पसंद आ जाए। दादू ने कहा, पल्लवी नाम तो अच्छा है पापा। राधा ने कहा, लड़की भी अच्छी है। किशन लाल बता रहा था कि इंजीनियरिंग की है। उसने घर के कामों में भी निपुण है और साथ ही नोएडा में कंपनी में काम भी करती है। एक बड़ा भाई है उसके और एक वो छोटा सा परिवार है। बाकी सब ग्वालियर में रहते हैं। दादू ने लड़की के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ये तो और भी अच्छा है पापा। शादी के बाद अर्जुन के साथ यहाँ बिजनेस भी संभाल लेगी। राधा ने कहा, ठीक है, फिर आज शाम विजय से बात करता हूँ। दादू ने कहा, पापा आप आराम कीजिए। राधा ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। रात के खाने पर सभी साथ थे। दादू ने जैसे ही अर्जुन के रिश्ते की बात की, अर्जुन एकदम से उदास हो गया। मीरा ने जैसे ही सुना अर्जुन की और देखा और अपना हाथ धीरे से अर्जुन के हाथ पर रखकर पलके झपकाकर कहा, उसे हिम्मत दी। अक्षत उन दोनों के बिल्कुल सामने ही बैठा था। उसने हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में थोड़ी तेज आवाज के साथ रखा और उठकर चला गया। इसे क्या हुआ? विजय ने कहा, पापा आप अर्जुन भैया की शादी पहले कर रहे हैं ना, इसीलिए बुरा लग रहा होगा उन्हें। निधि ने हंसते हुए कहा, लेकिन निधि के बेवकूफी भरे मजाक पर किसी को हंसी नहीं आई। उल्टा मीरा ने धीरे से कहा, निधि किस वक्त क्या बोलना चाहिए समझ नहीं है ना तुम में। सॉरी, निधि ने भी धीरे से कहा। हाँ तो पापा कब आ रहे हैं? आपके दोस्त? विजय ने खाते हुए पूछा। तुम बताओ, अगर तुम्हें ऐतराज नहीं हो तो इस संडे को बुला लेते हैं। दादाजी ने कहा। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे, विजय ने कहा। दादा दादी, राधा और निधि सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। बस अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ था और मीरा भी खामोश थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, पापा क्या अभी शादी करना जरूरी है? विजय ने अर्जुन की ओर देखे बिना ही कहा, हाँ शादी के लिए ये उम्र सही है। मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी। पापा मैं किसी को पसंद करता हूँ, अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से कहा। विजय ने हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में रख दिया और अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन मैंने कभी तुम लोगों पर किसी चीज के लिए कोई दबाव नहीं डाला है, लेकिन तुम सबकी शादी मेरा सपना है और वो मैं तय करूँगा। पापा एक बार आप लोग नीता से मिल लीजिए, वो बहुत अच्छी है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी बहन ने अपनी पसंद से शादी की थी, आखिर क्या मिला उसे? बेहतर होगा हम लोग इस बारे में बात ना करें। शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। संडे तक खुद को तैयार कर लो, विजय ने कहा और वहां से उठकर चले गए। अर्जुन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और उठकर चला गया। दादाजी और राधा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मीरा ने खाना खाया और निधि को लेकर ऊपर आई। उसने कमरे में आते ही निधि से सवाल किया, तुम सबकी एक बहन और है? धीरे बोलो, उसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं करता। निधि ने धीरे से, पर क्यों? मीरा काफी उलझन में थी। आओ बैठो बताती हूँ, कहते हुए निधि मीरा का हाथ पकड़कर बेड के पास ले आई और बैठते हुए कहा, उनका नाम कुसुम है। कुसुम दादी और अर्जुन भैया जुड़वा थे।
कुसुम दी पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी। दी उससे शादी करना चाहती थी, पर कुछ समय बाद पापा को पता चला कि वो लड़का अच्छा नहीं है। पापा ने दी को बहुत समझाया, लेकिन दी ने उनकी एक बात नहीं सुनी और उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। पापा को बहुत बुरा लगा जब उन्होंने दी से इस बारे में बात की तो दी घर छोड़कर उस लड़के के साथ चली गई और कुछ महीनों बाद खबर मिली कि दी ने सुसाइड कर लिया। दी की एक गलत फैसले ने दी की जान ले ली। तब से पापा उनसे बहुत नफरत करते हैं और इस घर में कोई उनके बारे में बात नहीं करता। पापा को लव मैरिज से प्रॉब्लम नहीं है मीरा, लेकिन इसी लव मैरिज ने दी की जान ले ली। सोचकर पापा अब किसी को इसकी परमिशन नहीं देते। निधि की बात सुनकर मीरा हैरान थी। आज से पहले उसने कभी इस घर में कुसुम का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब सब क्लियर था। उसे अर्जुन की फिक्र हो रही थी। विजय थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, मीरा ये जानती थी, इसीलिए ऐसे वक्त में उनसे बात करना शायद सही नहीं होता। निधि अपने लैपटॉप पर मूवी देख रही थी। मीरा उठी और कमरे से बाहर आ गई। अर्जुन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मीरा के कदम उस ओर बढ़ गए। दरवाजा पर आकर मीरा ने कहा, क्या हुआ, हम अंदर आ जाएं? मीरा, आओ ना, पूछ क्यों रही हो? अर्जुन ने उदास स्वर में कहा। मीरा अंदर चली आई तो अर्जुन ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मीरा बैठ गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही और फिर मीरा ने कहा, निधि ने मुझे कुसुम दी के बारे में बताया। उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तो किया, उसकी सजा आप सबको मिले, ये तो सही नहीं है ना? कुसुम ने कुछ गलत नहीं किया। अर्जुन ने शांत भाव से जमीन को ताकते हुए कहा। मतलब? मीरा एक बार फिर उलझन में थी। कुसुम ने जिस लड़के से प्यार किया वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन पापा ने किसी और के कहने पर उसे गलत समझ लिया और नफरत करने लगे। कुसुम उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने ही उन दोनों को कोर्ट मैरिज की सलाह दी। लगा इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पापा ने कुसुम को घर से निकाल दिया। वो लड़का बहुत मेहनती था। उसने मेहनत करके कुसुम को वो सब दिया जो उसे खुश कर सके, लेकिन एक कमी उसे हमेशा खली रही कि वो पापा को हमेशा मिस करती थी। घर में उसकी सिर्फ मुझसे ही बात होती थी, वो भी सबसे छुपकर। उससे कई बार पापा से माफी मांगी, लेकिन पापा तो जैसे हमेशा के लिए मुंह फेर चुके थे। कुसुम तनाव में रहने लगी और फिर एक दिन उसने फांसी लगा ली। वो हम सबको छोड़कर चली गई। उसके मरने की वजह पापा का गुस्सा, उनकी नफरत था, लेकिन पापा को लगता है वो शादी के बाद उस लड़के से खुश नहीं थी और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। और आज भी उन्हें यही लगता है। वो सच नहीं है जानने की मीरा, और मैं चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता सकता। कहते कहते अर्जुन का गला रुध गया। मीरा खामोशी से सब सुन रही थी। कितना दर्द था इन सबके दिलों में, मीरा ने आज देखा। इन हंसते चेहरों के पीछे का सच वो शायद जान ही नहीं पाई। मीरा ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और कहा, आपको अंकल को सच बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता मीरा, नहीं चाहता पापा कुसुम की मौत का जिम्मेदार खुद को समझे। बहन को खो चुका हूँ, पापा को खोना नहीं चाहता। अर्जुन की आवाज में नमी साफ झलकने लगी थी। ये मुश्किल घड़ी है, आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए, मीरा ने कहा। तुम बहुत समझदार हो मीरा। नीता का प्यार मेरे लिए। अगर आपको आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।